अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मामा शजाज। आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर और आज मैं बात कर रही हूँ अपनी फेवरेट टीवी शोज़ के बारे में एज़ यूजुअल। और सबसे पहले जिस शो के बारे में मैं बात करना चाहती हूँ उसका नाम है मुश्क। जी, तो मुश्क तहरीर किया है इमरान अशरफ ने, इसको डायरेक्ट किया है एहसन तालिश ने। और जैसा कि हम जानते हैं इसमें इमरान अशरफ हैं, मोमल शेख हैं, उर्वा हुसैन हैं, उसामा ताहिर हैं, ज़ारा तरीन हैं, और भी बहुत सारे ज़बरदस्त कास्ट मेंबर्स हैं। मुश्क की बहुत अच्छी बात यह है कि ये बहुत अच्छा लिखा हुआ है और इसमें जो घरेलू सियासतों को जिस तरह एक्शन पैक तरीके से पैकेज किया है वो बहुत अच्छा है। रीसेंट एपिसोड में हमने ये देखा है कि कैसे गुड्डी विच इज़ प्लेड बाय उर्वा हुसैन, वो कैसे अपनी ताई की जो विच इज़ प्लेड ब्यूटिफुली बाय ज़ारा तरीन, कैसे उनकी सारी जो साजिशों को वो बेनकाब करने के लिए तुली हुई है। एंड इट इज़ जस्ट अ वंडरफुल ट्रैक। आई एब्सोल्युटली लव दैट ट्रैक बिकॉज यू वांट टू सी दिस काइंड ऑफ like funny, intriguing, path-breaking sort of characters, which are very different from the regular roti dhoti, अजीब मुंह बसूरती खवातीन which we unfortunately have to see a lot on screen. So it's a welcome change. इसके अलावा जो मुझे बहुत अच्छी लगती बात मुश्क की वो ये है कि इनमें वो डायलॉग्स हैं और इनमें वो जो एक क्लासिक टेस्ट है पाकिस्तानी ड्रामों का, उर्दू लिटरेचर का। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि अगर मुश्क आप देख रहे हैं और अगर आप पसंद नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ उर्दू की कोई किताब ज़रूर पढ़िए। उर्दू के लिटरेचर से थोड़ा सा रोशनास कीजिए अपने आप को, थोड़ा सा हमकिनार कीजिए अपने आप को। और इसके अलावा इसमें जो ज़बरदस्त बात है वो सारी परफॉर्मेंसेस हैं। इमरान अशरफ की परफॉर्मेंस, उर्वा हुसैन की परफॉर्मेंस, हम मंजूर कुरैशी साहब को देखते हैं जो कि बहुत ज़बरदस्त पीटीवी लेजेंड भी रह चुके हैं अपने हिसाब से। मोमल शेख, उसामा ताहिर, ज़ारा तरीन, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट छोटे छोटे किरदार हैं। एहसन तालिश, माई गॉड व्हाट अ चिलिंग विलन he is playing. And if you look at that, the way that he is manipulating the people around him with absolutely no sense of remorse, it's just wonderful to see. Beautifully directed, beautifully shot, great things overall. हमें ये भी इसमें दिखता है कि कैसे our TV dramas are not afraid to talk about so many issues, which is wonderful. जिस तरह feudal setups में किस तरह लोग जो हैं वो exploitation करते हैं, इसके ऊपर एक बड़ा अच्छा क्रिटिकल किस्म का लुक है मुश्क में। तो ज़रूर देखिए, अगर आप नहीं देख रहे हैं तो गालिबन 8-9 एपिसोड्स हो चुकी हैं, सो यू कैन स्टिल कैच अप। इट इज़ ऑल ऑन यूट्यूब। जो दूसरा ड्रामा जिसके ऊपर मैं बात करना चाहती हूँ उसका नाम है सराब। सराब लिखा है एडिसन इद्रीस ने और इसको डायरेक्ट किया है मोहसिन तलत ने। इसमें स्टार कर रहे हैं समी खान, गाना अली और सोनिया हुसैन, नाज़र जहांगीर भी इसमें है। और इस टीवी शो में बात हो रही है स्किज़ोफ्रेनिया की। व्हाट आई लव अबाउट सराब इज़ दैट इसके अंदर जो स्किज़ोफ्रेनिया के हवाले से जो एक बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से बात की गई है, जिससे ये पता चल रहा है कि लिखने वाले को समझ में आ रही है कि ये एक्चुअली बीमारी है क्या। और मासेस जिस तरह एजुकेट हो रहे हैं, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स अबाउट आर टीवी ड्रामास के जब हमारे इस तरह के ड्रामे बनते हैं जो कि मासेस को एक ज़बरदस्त स्टोरी के थ्रू एजुकेट करते हैं। बहुत अच्छा डायरेक्ट हुआ है सराब। जो मुझे इतनी चीज़ नहीं पसंद ऑब्वियसली वो किचन पॉलिटिक्स हैं और वो मामू बहन कज़न झगड़े लड़ाइयाँ, ऑल दैट इज़ अ बिट टू मच, अगेन वे टू मच क्राइंग and way too much sobbing shobbing. All of that is just I'm not a big fan of that. But at the same time the show is really really good. And I think that what we don't understand about mental illness and what we even in the show you see Asfand, which is played beautifully by Sami Khan. He's also struggling with trying to make other people understand about mental illness, make other people know that this is a real issue and what are the struggles that he has to go through. He has to face resistance from his friends, from his family, and even the person that he is trying to help, वो भी आसान नहीं है उसको हेल्प करना। और कैसे माहौल जो है वो हमारी मेंटल इलनेस को इम्पैक्ट करता है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सराब का। तीसरा शो जिसके बारे में मैं बात करना चाहती हूँ उसका नाम है घिसी पिटी मोहब्बत। घिसी पिटी मोहब्बत इज़ रिटन बाय फसी बाई खान एंड इट इज़ डायरेक्टेड बाय अहमद भट्टी। इसके अंदर बहुत सारी ज़बरदस्त चीज़ें हैं, बहुत सारे मल्टीपल कैरेक्टर आर्क्स हैं, मल्टीपल प्लॉट लाइन्स हैं। और ये तमाम मल्टीपल कैरेक्टर आर्क्स और प्लॉट लाइन्स जो हैं वो हमें बताती हैं कि कैसे ज़िंदगी की जो मोहब्बतें हैं जिनको आप बड़ा समझते हैं कि किताबों में और ड्रामों में जो हम चीज़ें देखते हैं वो रियल होती हैं, वो रियल नहीं होती हैं। मोहब्बत में दिल किस तरह टूटता है, आप कहीं बहुत सारे लोगों से दिल
लगाते हैं, लेकिन वो दिल जो आपका आपको जो बेवफाई फेस करनी पड़ती है, तो उसका आफ्टर मैथ क्या होता है, फिर आप किन चीज़ों से गुजरते हैं। तो रमशा खान जो है वो बहुत अच्छा किरदार अदा कर रही हैं, और रिज जो है विच इज़ प्लेड बाय वहाज अली, वो भी बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। लव द टू ऑफ देम, लव द फैक्ट दैट वो पूरा एक सीन है जिसमें वो किस तरह वो उगलवाना तो नहीं कह सकते, लेकिन वो कैसे कन्फेस करवाती हैं रिज से कि क्या एक्चुअली हुआ था, उनका जेवर किधर चला गया था, एंड ऑल ऑफ दैट. So that's a really good scene. It's done beautifully. Shahid Alvi plays this older sort of a man, and there's this great scene in which his wife, that is Shaheen Khan, वो आती हैं और वो देखती हैं कि शहीद अलवी का जो किरदार है वो एक एक मुलाजमा से बात कर रहे हैं, और वो जिस तरह बात कर रहे हैं उस पर उनकी बीवी को फ़ौरन समझ में आ जाती है। तो बीवियों को पता ही होता है कि क्या हस्बैंड्स कैसे होते हैं, जिस तरह हस्बैंड्स को पता होता है कि बीवियाँ कैसी होती हैं। तो इट वर्क्स बोथ वेज, एंड ख़वातीन को अंदाज़ा हो जाता है कि घर में जो इंसान है उसकी फितरत क्या है। सो व्हेन द होल थिंग गोज बस्ट, तो कैसे सबा हमीद का जो किरदार है वो किस तरह लैश आउट करता है, और फिर तलाक हो जाती है इस एपिसोड में, रिसेंट एपिसोड में। तो तलाक का आफ्टर मैथ वो हम देखेंगे अगले कुछ आने वाले एपिसोड्स में। लेकिन एक जो ज़बरदस्त बॉम्ब गिरता है वो ये भी गिरता है कि रिस को पता चल जाता है कि वो भी कौन हो रहे थे साइड पे। तो मोहब्बत जो है उसका पूरा जो थीम है वो बड़ा ट्रू रहती है। आई थिंक दैट्स वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सक्सेसेस ऑफ घिसी पिटी मोहब्बत सो फार, इज दैट जो थीम है कि लाइफ में डिसल्यूजन कैसे आता है, लव में डिसल्यूजन कैसे आता है, हाउ यू कैन ईजिली जस्ट बिट्रे पीपल। सो दैट इज़ द काइंड ऑफ great writing that one would expect from Fasi Bari Khan, and that is being consistently delivered. Great performances by everyone, and definitely one of my favorite shows this week. अब बात कर लेते हैं सबात के बारे में। सबात एक ऐसा टीवी शो है जो कि बहुत खूबसूरत है बट बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है। बहुत सारे एलिमेंट्स इतने अच्छे हैं और बहुत सारे एलिमेंट्स इतने डिस्टर्बिंग हैं, और आप सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि अच्छे वाले शो के साथ ये क्यों किया गया है। लेकिन ये होता है, बहुत सारे अच्छे शोज़ ऐसे होते हैं जो आपको बहुत एक्साइट करते हैं, आप बहुत खुश होते हैं, उसके बाद एंड में जब वो हो जाते हैं तो फिर आप कहते हैं यार ये क्या हुआ है। वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स दैट आई कीप टॉकिंग अबाउट इज द डिसअपॉइंटमेंट आई हैव विद मिराल एंड डॉक्टर हारिस's कैरेक्टर. This is not an ideal situation, so I won't say oh my god how can a therapist date his client or whatever. So it's a very unideal sort of a situation. Both are very unideal sort of a characters, but I think that people expected too much from Usman Mukhtar because he's this straight arrow straight shooter sort of a person, I feel. So उस कैरेक्टर को डेवलप नहीं किया गया, उसका जस्टिस नहीं किया गया। फिर वो जिस तरह लिखा हुआ है उसमें भी जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या बताना चाह रहे हैं। हाँ, वो अगर ये बताना चाहते हैं कि कोई भी इंसान जब ताकत उसके पास आ जाए, या वो अगर बैलेंस ऑफ पावर रिलेशनशिप में उसकी फेवर में हो, तो वो अगले को एक्सप्लॉइट करता है, और ये बिल्कुल सही बात है, ये होता है। लेकिन थोड़ा सा इसमें मज़ीद इंप्रूवमेंट आ सकती थी, इस एक्सप्लेनेशन में मज़ीद इंप्रूवमेंट आ सकती थी, जो अनफॉर्चुनेटली नहीं आई। सिमिलरली द होल अनाया एंड हसन एंगल इज़ नाउ I love the two of them. I think she's doing a fantastic job. I think definitely this is Mavra's career best, as I keep saying. But I feel like it really shouldn't have to be this melodramatic and this sort of cliche. मतलब ये एक क्लीशे है कि जी मुझे बीवी पे शक हुआ, मैंने उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया और फिर मैं वॉकआउट कर गया। मतलब कोई अडल्ट्स हैं आप लोग, या एटलीस्ट आई होप दैट यूर अडल्ट्स, कि आप इस तरह बैठ के बात कर सकें, क्लैरिफाई कर सकें। लेकिन अब वो जो क्लैरिफिकेशन नहीं होती है, फिर वो मेलोड्रामा पे मेलोड्रामा बिल्ड होता रहता है, तो it has a life of its own. So yeah, not really digging Sabat, but still it's still a very good play, and that is a testament to our TV shows. I mean इतने problematic themes भी होते हैं, लेकिन फिर भी इतने अच्छे बने हुए होते हैं, और उसमें और चीज़ें elements इतनी अच्छी होती हैं। Great performances by everyone. I really hope Sabat sort of changes its tune a little and gets a little better. जी, और मैं बात करना चाहती हूँ कश्फ के बारे में, विच इज स्टारिंग हिरा मानी एंड जुनैद खान एंड वसीम अब्बास, अस्मा अब्बास हैं इसमें। बहुत सारे मल्टीपल कास्ट और प्लॉट है, मतलब मल्टीपल प्लॉट्स हैं। बेसिकली बात हो रही है कैसे एक औरत जो है वो ख्वाब देखती थी, और वो ख्वाब जो है वो सच हो जाते थे। फिर वो पूरी उसकी एक्सप्लॉयटेशन का एंगल चला, फिर एक्सप्लॉयटेशन ख़त्म हुई क्योंकि उसने शादी कर ली, वो सब चीज़ें। सो फाइनली गुड टू सी कश्फ सॉर्ट ऑफ स्टैंडिंग अप फॉर हरसेल्फ, बिकॉज थ्रू आउट द सीरीज उसको काफ़ी डोरमैट टाइप का उसका रोल था कि वो कुछ बोलती नहीं थी, कुछ जवाब नहीं देती थी, कुछ भी नहीं था उसके पास बोलने के लिए। लेकिन फाइनली उसने कुछ स्टैंड लेना शुरू किया है, वो कहीं बोलना शुरू हुई है, और जो भी उसका एक गिफ्ट है, इट इज़ अ गिफ्ट ऑब्वियसली,
तो उस गिफ्ट के हवाले से उसका जो स्टैंड है वो भी इट्स गुड टू सी, एंड इट्स ऑल्सो गुड टू सी दैट कहीं प्लॉट जो है वो बदल रहा है। बीच में एक पॉइंट ऐसा आया था कश्फ के अंदर के प्लॉट वहीं आपस में ही घूमी जा रहा था, एक ही लड़ाई बार बार होती थी। लेकिन लेट्स सी, आई रियली विश्ड के मतीउल्लाह की जो विग थी उसको थोड़ा बेहतर कर लेते, या उसको थोड़ा और क्रेजी किस्म का विलन अगर उस तरह दिखाते तो शायद ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता, बिकॉज ही इज़ क्लियरली अ वेरी वेरी इविल विलन। लेकिन उसको इतना वनीला सा दिखाया है, और उसका जो आई एम जस्ट नॉट फीलिंग दैट होल that angle of Matiullah being an evil villain, although he is doing all the very villainous things, and somebody who's a villain in a disarming sort of a way. I mean, I know that Salim is a fantastic actor, Salim Miraj, but उनका थोड़ा गेटअप में या उनके थोड़े एंगल्स में थोड़ा फ़र्क बन सकता था, तो शायद वो अच्छे तरीके से और दिखता। देयर इज़ समथिंग ऑफ अबाउट दैट होल ट्रैक, which is sad because that could have been a really compelling track. But again, it is touching upon a very very difficult topic. It's a very tricky topic to sort of discuss and talk about even. So it's really really good to see that our Pakistani dramas are talking about that as well. आप बताइए आप लोग कौन से ड्रामे देख रहे हैं? कुछ नए ड्रामे भी आ रहे हैं। उड़ान जो है वो एक सीरीज़ चल रहा है, वो रोज़ एयर होता है, सो आई डू वांट टू मेक अ सेपरेट रिव्यू ऑन उड़ान। आई थिंक इट्स अ रियली गुड वॉच। उम्मीद के बारे में मैं बहुत कुछ सुन रही हूँ। दुल्हन एक नया ड्रामा आया है, उसके बारे में भी बड़ा कुछ सुना जा रहा है। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ एक्साइटिंग ड्रामाज ऑन द होराइजन। एक झूठी लव स्टोरी के ऊपर भी हम बात करेंगे। आई थिंक इट्स गोइंग टू कम ऑन Z5 बाय द एंड ऑफ अक्टूबर, सो वी गोना चेक दैट आउट। सो एनीवे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। आप बताइए कि आपको ये ड्रामे कैसे लग रहे हैं, आप कौन से ड्रामे देख रहे हैं, कौन सा आपको पसंद आ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई और ड्रामा देखूं और उसका रिव्यू करूं तो वो भी मुझे बताइए। इसके अलावा और आप क्या देख रहे हैं? व्हाट आर द टीवी शोज़ दैट यू आर वाचिंग दैट यू आर लाइकिंग? कभी कभी कुछ ऐसे टीवी शोज़ होते हैं जो PR उनको इतनी नहीं मिलती, लेकिन वो बड़े अच्छे होते हैं, अंडररेटेड होते हैं। सो लेट मी नो कि इफ़ देयर इज समथिंग दैट यू वॉच दैट इज़ वर्थ टॉकिंग अबाउट. Thank you so much for watching once again. Don't forget to like, comment, share, subscribe, and hit the bell icon. Khuda Hafiz. Don't miss an update. Hit the bell icon and click on subscribe.